हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी। इस चैप्टर के सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो शॉर्ट नोट्स हैं, आधे मैंने करा दिए हैं, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, जो हमारे आज के शॉर्ट नोट्स हैं वो है सिकल सेल एनीमिया, एडवर्ड सिंड्रोम और पीटीसी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। दात्र कोशिका अरुधितता, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। कभी कभी ये क्या करेगा एग्जाम में, ये लिख के नहीं देता दात्र कोशिका अरुधिता, वो डायरेक्ट सिकल सेल एनीमिया लिख देता है हिंदी में ही। सिकल सेल एनीमिया पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो इस रोग को हसियाकार कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन के 3 नाम हो गए, एक तो दात्र कोशिका वाला, सिकल सेल एनीमिया और हसियाकार कोशिका अरक्तता। अब तीनों में से कोई सा भी नाम दे, आपको यही थ्योरी लिख के आनी है। ठीक, तो इस रोग को हसियाकार कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। मानव के शरीर में पाए जाने वाली आरबीसी सेल में हीमोग्लोबिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमारी बॉडी के ब्लड जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी सेल। ठीक, जो अल्फा एंड बीटा, ये होता है अल्फा का साइन और ये होता है बीटा। बीटा देखो हम बी बनाते हैं, ये तो हो गया सिंपल बी। अगर हम बी को थोड़ा सा जो नीचे ऐसे कर दें तो ये बीटा कहलाता है। तो अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। जो हमारे अल्फा एंड बीटा होते हैं वो किससे बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। रासायनिक पदार्थ का कार्य, जो भी हमारी बॉडी में रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट है, पदार्थ का कार्य शरीर के भीतर ऑक्सीजन का स्थानांतरण करना होता है। मीन्स जो हमारी बॉडी में रासायनिक पदार्थ पाया जा रहा है उसका वर्ग क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर करे। ठीक, तो O2 का स्थानांतरण करना होता है। बीटा चैन में कमी आने के कारण इसकी शेप अपना रूप बदल लेती है। ठीक, जब हमें ये सिकल सेल एनीमिया होगा तो क्या होगा, देखो हमारे बॉडी में ब्लड पाया जा रहा है जिसमें आरबीसी है। ओके, ठीक है, और किसकी बनी हुई है? अल्फा, और क्या क्या पाया जा रहा है? अल्फा बीटा पेप्टाइड चैन से बनी हुई है। ठीक है, और जितना भी हमारे बॉडी में रासायनिक पदार्थ है उसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का स्थानांतरण करना होता है। बीटा चैन में कमी आने के कारण इसकी शेप अपना रूप बदल लेती है। क्या होता है जब बीटा है, क्या होगा? बीटा चेन में क्या हो जाएगी? कमी आने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा? जो आरबीसी है वो अपनी शेप बदल लेती है, इसलिए राउंड शेप आरबीसी सेल हसियाकार हो जाती है। मीन्स जो हमारी आरबीसी हैं वो थोड़ी इस टाइप की हो जाएंगी, इसको हम हसियाकार बोलते हैं। तो राउंड शेप आरबीसी सेल हसियाकार हो जाती हैं, जिससे O2 की प्रवाह क्षमता कम हो जाती है। इस लक्षण को ही हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। देखो मैं आपको समझा देती हूँ कि जो बीटा है हमारा, उसका कारण या फिर रासायनिक पदार्थ का कारण क्या है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना। और जब इसमें ही कमी हो जाएगी, बीटा पेप्टाइड चेन में, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में ही कमी हो जाएगी, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होगा, प्रवाह क्षमता कम हो जाएगी, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा? जो हमारी आरबीसी सेल है वो क्या होगी? थोड़ी सी राउंड हो जाएगी इस टाइप से, और राउंड होने इसको हम बोलते हैं हसिया। ठीक है, तो इस कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं? हसियाकार कोशिका अरक्तता या फिर सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखो कि सिकल सेल एनीमिया किससे रिलेटेड है? आरबीसी से रिलेटेड है, जिसमें क्या हो जाती है? आरबीसी हमारी राउंड शेप हो जाती है, जिसे हम हसिया बोलते हैं, इसलिए इस रोग को हम क्या बोलते हैं? हसियाकार रोग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 सिंड्रोम कराए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये भी सिंड्रोम है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट वीडियोस की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एडवर्ड सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में क्या होता है? इसकी खोज सन 1960 में एडवर्ड ने की थी। जिन्होंने खोज की थी उसके नाम पे ही सिंड्रोम है। ठीक, की थी। यह गुणसूत्र संख्या 18 की ट्राइसोमी कंडीशन के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी बॉडी में 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। ठीक, 18 की ट्राइसोमी कंडीशन क्या होता है? मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्राइसोमी होता है 3 और मोनोसोमी होता है 1। जब 3 गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाए तो ट्राइसोमी कहलाएगा, और घट जाए तो भी ट्राइसोमी कहलाएगा, और 1 हो जाए। ट्राइसोमी में वैसे हमेशा बढ़ता है, और मोनोसोमी में हमारा कम हो जाता है, कम हो जाएगा इसलिए तो वो मोनोसोमी रह जाएगा। ठीक, तो ट्राइसोमी कंडीशन के कारण होता है। मादाओं में ये रोग होने की संभावना अधिक होती है, मीन्स फीमेल्स जो होती है उनमें सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस रोग के रोगियों में मोटी गर्दन, छोटा मुंह,
छोटा जबड़ा, बड़ा सिर और विकलांगता पाई जाती है। मीन्स जिनमें भी ये रोग होगा उनकी क्या होगी, मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी गर्दन हो जाएगी और छोटा मुंह और चौड़ा जबड़ा होगा, ठीक। और विकलांग होंगे वो। और अल्पायु, उनकी क्या होती है, एज बहुत ज़्यादा कम होती है। आदि लक्षण पाए जाते हैं। इस रोग से ग्रसित बच्चे केवल 6 मंथ ही जीवित रहते हैं। अगर किसी भी बच्चे में ये रोग हो गया या फिर ये सिंड्रोम हो गया तो वो बच्चे क्या होंगे, सिर्फ 6 महीने जिएंगे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस रोग में कुछ नहीं होता है। इस रोग में क्या है, आपको याद रखना है कि एक ट्राइसोमी कंडीशन है जो किस लिए हो रही है, गुणसूत्र 18वां जोड़ी, 18th पेयर जो है उस पे ट्राइसोमी, मतलब एक गुणसूत्र की संख्या, दो तो प्रेजेंट, एक पेयर में 2 गुणसूत्र प्रेजेंट है, ठीक है। और ट्राइसोमी हो रही है, मीन्स उसमें 3 हो गए हैं, इसलिए इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहा गया है, ठीक। और इसमें ये किस में होता है, मोस्टली मेल्स में होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, फिनाइलथायोकार्बामाइड, पीटीसी। ये शॉर्ट फॉर्म में आएगा कि पीटीसी पर टिप्पणी कीजिए, ठीक। तो ये नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर से बना हुआ पदार्थ है। जो हमारा पीटीसी है वो किससे बना हुआ पदार्थ है, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर से बना हुआ पदार्थ है, जिसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है, ठीक। लगभग 30% लोगों में इसका स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं होती। अगर 30% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम पीटी से टेस्ट कराएंगे तो वो इसके स्वाद को बता नहीं सकते या पहचानते नहीं हैं, ठीक। तो लोगों में इसका स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसका प्रभावी जीन क्या होता है, इस याद रखना, इसका प्रभावी जीन होता है टी, ठीक, द्वारा स्थानांतरित होता है, मीन्स ट्रांसफर होता है। इस रोग में स्वाद की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। जब हमें पीटीसी रोग होगा तो हम किसी भी चीज़ का टेस्ट बताने में ऐसा मत रहेंगे, मीन्स हम टेस्ट कुछ भी खाएंगे तो हम टेस्ट बता ही नहीं सकते हैं कि ये मीठा है, कड़वा है, कैसा है। तो इस रोग में हमारे जो टेस्ट करने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, हमारा आरबीसी जो है, ठीक है, वो क्या हो रही है, जब बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में कमी आ रही है तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, जिस कारण जो आरबीसी है वो हमारी मुड़ रही है, राउंड शेप हो रही है, इसलिए इसे हंसी आकार रोग कहा गया है, सिकल सेल एनीमिया। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि 18 पेयर जो हमारे क्रोमोसोम है उस पर ट्राइसोमी कंडीशंस हो रही है, ठीक, जिस, और ये किस में होता है, फीमेल्स में होता है। और अगर ये बच्चों में होगा तो बच्चे ओनली 6 मंथ्स ही जीवित रहेंगे। फिर आता है पीटीसी। पीटीसी में क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर का बना हुआ पदार्थ है। और इस रोग में क्या होता है कि टेस्ट करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और बायो की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।